नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। इस एपिसोड पे जानते हैं संजना की कहानी। कौन थी संजना और क्यों उसको मार दिया गया, कैसे वो अपना बदला लेती है। मैं संजना श्रीवास्तव हूँ, श्रीवास्तव ग्रुप की एमडी। श्रीवास्तव ग्रुप मुंबई की एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मेरे दादा सत्यनारायण श्रीवास्तव ने इसे स्टार्ट किया था। मेरे दादा के बाद मेरे पिताजी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन कुछ आपसी दुश्मनी की वजह से मेरे पिताजी की हत्या की थी। मेरे पिताजी की हत्या की केस लड़ रही थी मैं, और बिजनेस के साथ बाहर भी मुझे कुछ दुश्मन थे। कुछ लड़के मेरी खूबसूरती और मेरी दौलत से प्यार करते थे। एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो माना ही नहीं। हद तो तब पार हो गई जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तब वो सबके सामने मेरे हाथ पकड़ा। तब मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया और पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट की, और जेल से आने के बाद उसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन मैं पिताजी की केस लड़ रही थी, उस केस में मैं जीतने वाली थी। तब भी मुझे धमकी आई थी कि उस केस से पीछे हटने के लिए। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि किसने मुझे मारा। इन सब चीजों से मैं बहुत ही परेशान थी, इसलिए कुछ दिन रिलैक्स होने के लिए मुंबई से दूर जाने का डिसाइड किया। इसीलिए रात को किसी को बिना बताए गाड़ी लेके जा रही थी, लेकिन गाड़ी खराब हो जाती है और कृष्णा रेसिडेंसी के सामने रुक जाती है। रात बहुत हो चुकी थी और कोई भी मैकेनिक मिलना मुश्किल था। इसीलिए रात बिताने के लिए मैं कृष्णा रेसिडेंसी गई थी, और वही 108 वाला रूम में मैं रुकी थी। वही रूम मैनेजर की लॉक मना करने के बाद भी आप लोग उसी रूम में रुके थे। अगले दिन मैकेनिक आके गाड़ी चेक करता है और बोलता है, मैडम जी, इसका इंजन खराब हो चुका है, ये ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, क्या करे। तब संजना पूछती है कि कितनी देर हो जाएगी। अब मैकेनिक बोलता है कि मैडम जी, इस गाड़ी को अब गैरेज लेके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने इसका कुछ वायर्स जानबूझ के तोड़े हैं, उसी के वजह से उसके इंजन खराब हो चुकी है। जल्दी से जल्दी इस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैडम जी। गाड़ी की खराबी के वजह से संजना को कृष्णा रेसिडेंसी में एक दिन और रुकना पड़ा। अब संजना चंद्रकांत से बोलती है कि रात 3 बजे कुछ गुंडे जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। उन दरिंदों ने मुझे बहुत टॉर्चर की, मेरा रेप की और मुझे मार डाला। चंद्रकांत संजना से बोलता है कि तुम्हारे इस कहानी को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ संजना, अब बोलो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें तुम्हारे। संजना बोलती है कि तुमको मेरे कातिलों को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। अब चंद्रकांत संजना से पूछता है कि क्या तुमने उनकी चेहरा ठीक से देखा, कुछ याद है उनके बारे में। तब संजना बोलती है कि नहीं, उन लोगों ने मंकी कैप पहन रखा था, लेकिन मुझे उन लोगों में एक इंसान अभी भी ठीक से याद है। उसके पास एक शेर की लॉकेट है और उसकी आवाज बहुत ही भारी वजन का है। अब चंद्रकांत बोलता है कि बस इतने इंफॉर्मेशन से मैं उनको ढूंढ नहीं सकता, तुम मेरे बीवी के शरीर को छोड़ के चले जाओ, ये काम बहुत ही मुश्किल है संजना, मुझसे नहीं होगा ये सब। अब संजना बोलती है कि ओहो चंद्रकांत, तुमको तो अपने बीवी से प्यार ही नहीं है। अगर तुम अपने बीवी से प्यार करते तो मेरा ये छोटा सा काम कर लेते। अब चंद्रकांत संजना से बोलता है कि देखो, ये अन्याय है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए तुम न्याय करने के लिए हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो।
किसी के शरीर को ऐसे जबरदस्ती काबू में करके अपना बदला लेना अन्याय है, ये सही नहीं है। अब संजना बोलती है कि मुझे वो सब पता नहीं, मुझे सिर्फ अपने बदले से मतलब है। मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुमने इसमें मेरा साथ नहीं दिया तो तुमको अच्छी तरह पता है मैं क्या करूंगी। अब चंद्रकांत, हाँ हाँ पता है, तुम मेरे बीवी की जान लोगी। संजना हंसते हुए बोलती है, हाँ अब तुम सही रास्ता पकड़े। ऐसे समझदार लोग मुझे बहुत पसंद है। अब तुम चुपचाप मेरी मदद करो। अब चंद्रकांत बोलता है कि लेकिन मुझे इस काम के लिए थोड़े वक्त चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। तब तक के लिए तुम गीता के शरीर को छोड़ दो। जब ये काम हो जाएगा मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा, तब तुम आ जाना। संजना की जाने के बाद अगले दिन गीता को बहुत तेज बुखार हो जाती है। 2 दिन तक गीता को बुखार रहती है। गीता की ख्याल रखते हुए चंद्रकांत संजना की काम को नहीं भूलता, लेकिन गीता की बिगड़े हुए हालत के कारण काम में थोड़ा रुकावट आ जाती है। इस काम में देरी होते देखकर संजना सोचती है कि चंद्रकांत अपने बातों से मुकर चुका होगा, इसलिए दूसरे दिन जब चंद्रकांत और गीता सोने के बाद संजना फिर से गीता के शरीर में घुस जाती है। अब संजना चंद्रकांत को एक थप्पड़ लगाती है। तभी चंद्रकांत डर कर पूछता है, क्या हुआ गीता, क्या हुआ? अब संजना गुस्से में बोलती है, मैं संजना हूँ। अब चंद्रकांत, संजना तुम इस वक्त? अब संजना, लगता है तुम्हें जरा भी मेरा डर नहीं है। अब चंद्रकांत पूछता है कि लेकिन तुम्हें ऐसे क्यों लगा संजना? अचानक इस वक्त आने का कारण तो बताओ। अब संजना बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे काम को भूल चुके हो। तब चंद्रकांत बोलता है कि नहीं संजना, बिल्कुल नहीं। गीता को 2 दिन से बहुत तेज बुखार है, मैं उसके ख्याल रखते हुए भी तुम्हारा काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम कुछ भूल रही हो। तुमने मुझे वादा किया था जब तक मैं नहीं बुलाता तब तक तुम गीता के शरीर में नहीं घुसोगी। अब संजना बोलती है कि ठीक है, अभी के लिए जा रहे हो, अब जब तुम बुलाओगी तभी आऊंगी। इसके बाद अगले दिन गीता की तबीयत सब ठीक हो जाता है, लेकिन चंद्रकांत बहुत ही टेंशन में रहता है, इसलिए टेंशन दूर करने के लिए पीने के लिए बाहर जाता है। जब चंद्रकांत बार में बैठ के पी रहा होता है तब उसके पीछे से किसी की भारी वजन की आवाज सुनाई देती है। तब चंद्रकांत पीछे मुड़ के देखता है कि उस इंसान की गले में शेर की लॉकेट होती है। उस शेर की लॉकेट को देखकर चंद्रकांत सोचता है कि जरूर इसी ने संजना को मारा होगा। उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो? तब वो इंसान अक्कड़ के साथ बोलता है कि हाँ हूँ, क्या कर लेगा, तू कौन है बे? अब चंद्रकांत बोलता है कि कुछ नहीं भाई, शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ। तब वो पूछता है कि बोलो किसको मारना पड़ेगा? तब चंद्रकांत पूछता है कि तुम कितना लोगे? तब वो बोलता है कि वो इंसान पे डिपेंड करेगा। अब चंद्रकांत बोलता है कि एक लड़की है, बहुत पैसा है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसी बात का उसका अकड़ है, उसको मारना पड़ेगा। तब वो बोलता है कि ठीक है, मुझे उसकी फोटो भेजो, मैं बाद में रेट बताता हूँ तुमको। इसके बाद चंद्रकांत उसको गीता का फोटो भेजता है और बोलता है इसका नाम संजना है। उस गुंडे को गीता का फोटो देखकर और संजना नाम देखकर उस संजना की याद आता है जिसको उसने 2 साल पहले मारा था, और सोचता है कि यह संजना भी उस संजना श्रीवास्तव की जैसे खूबसूरत है, इसको ऐसे ही नहीं मारना चाहिए, इसको भी उसी की तरह मजे लेकर मारना चाहिए। अब वो किलर अपने साथियों को गीता का फोटो दिखाता है और बोलता है इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसका नाम भी संजना है, इसको भी उसी की तरह मजे लेकर मारना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स में जानते हैं कौन है संजना की असली खूनी। क्या वो लड़का जो संजना को रोज छेड़ के परेशान करता था, या फिर वो शख्स
जिसने संजना को मारने की धमकी दी थी जब वो अपने पिताजी की केस लड़ रही थी। क्लाइमैक्स को जानने के लिए देखते रहे द स्टोरी वर्ल्ड। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।